हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने वाला हूं और यह चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा। और ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगी आपको अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीखते हैं क्या चीज़ है आज की क्लास में। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, ऐसा क्लास आप कहीं नहीं देखे होंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, लिखा है यहाँ पर बच्चों, अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ें। यह चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या चीज़ है सर, समझिएगा। लिखा गया बच्चों, पहला शब्द TALL, तो इसे पढ़ा जाता है आप टाल। क्या पढ़ा जाता है? टाल। अब इस टाल का मतलब होता है लंबा। आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ क्या है, अभी समझिए तो सही, अभी शुरुआत हो रही है। पहले ही आप कह रहे हैं कि इसमें मज़ा कहाँ आ रहा है, तो पहले शुरू देखिए तो सही, पूरा देखिएगा, अभी आपको मज़ा आएगा। तो इस टाल का मतलब होता है लंबा। जैसे ही इज़ अ टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है। ही इज़ अ टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति लंबा है तो हम टॉल बोलते हैं ना। जैसे ट्री इज़ टॉल, यह पेड़ लंबा है। कोई भी चीज़ लंबा है तो हम टॉल बोलते हैं। समझ आ गया। अब कोई भी और चीज़ है, एक दूसरा चीज़ है जो उस पहले वाले से भी लंबा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे टॉलर। क्या बोलेंगे? टॉलर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है। यानी अगर कोई चीज़ लंबा है नॉर्मल तो इसे हम बोलेंगे टॉल। अब इस पहले वाले से भी लंबा है तो इसे हम बोलेंगे टॉलर। मतलब होता है उससे लंबा। क्या होता है मेरे भाई? उससे लंबा। जैसे ही इज़ टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबा है। यानी मैं तो लंबा हूँ लेकिन वह मुझसे भी लंबा है, तो उसे बोल सकते हैं टॉलर। ही इज़ टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबा है। ठीक है, समझ आया बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वह मुझसे लंबा है, ही इज टॉलर देन मी, यानी मैं तो लंबा हूँ लेकिन वह मुझसे भी लंबा है। समझ आया? आगे अगला शब्द है TALLEST, इसे पढ़ेंगे टॉलेस्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? टॉलेस्ट। अब इस टॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे लंबा। देखिए, अब इसका देखिए कैसे समझेंगे। सबसे लंबा यानी कोई व्यक्ति है वह लंबा है तो उसे बोलेंगे टाल। अब कोई व्यक्ति है इस पहले वाले से भी लंबा है तो उसे बोलेंगे टालर। क्या बोलेंगे? टालर। वह मुझसे लंबा है तो ही इज टालर देन मी। अब कोई व्यक्ति है जो सबसे लंबा है, सबसे, उतना लंबा कोई नहीं है तो उसे बोलेंगे टॉलेस्ट। क्या बोलेंगे? टॉलेस्ट मतलब हो गया सबसे लंबा। ही इज़ अ टॉलेस्ट पर्सन, वह सबसे लंबा व्यक्ति है। ही इज़ अ टॉलेस्ट पर्सन, वह सबसे लंबा व्यक्ति है। समझ आ गया? कितना ही मज़ेदार चीज़ है। यह चीज़ आपको कोई सिखाया बच्चों? नहीं सिखाया है ना? तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा सर मज़े आ रहे हैं इस वीडियो में, कमेंट करिएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो टाल मतलब हो गया लंबा, टालर मतलब हो गया उससे लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। समझ आया? अब देखिए, अब आगे लिखा बच्चों BRAVER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, इसे पढ़ेंगे बच्चों ब्रेव। क्या पढ़ेंगे? ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर होता है। ठीक है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, वह बहादुर है तो उसे हम बोलते हैं ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह बहादुर लड़का है। ही इज़ अ ब्रेव मैन, वह एक बहादुर आदमी है। ठीक है, तो ब्रेव मतलब हो गया बहादुर। कोई बहादुर है तो ब्रेव बोल सकते हैं। समझ आया? अब अगर कोई व्यक्ति है जो इस पहले वाले से भी बहादुर है तो उसे हम बोलेंगे ब्रेवर। क्या बोलेंगे? ब्रेवर। इसे बोला जाएगा ब्रेवर, मतलब होता है उससे बहादुर। ठीक है, उससे बहादुर, यानी जो पहला वाला व्यक्ति है उससे बहादुर है तो इसे बोल सकते हैं ब्रेवर। जैसे दैट मैन इज़ ब्रेवर देन हिम, वह आदमी उससे बहादुर है। दैट मैन इज़ ब्रेवर देन हिम, वह आदमी उससे बहादुर है। समझ आया? ब्रेवर यानी इस बीच वाले का जो शब्द का जो प्रयोग होता है वह तुलना करने के लिए होता है। यानी दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है कि वह मुझसे लंबा है, वह मुझसे पतला है, वह मुझसे महान है, वह मुझसे बहादुर है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस बीच वाले का प्रयोग होता है दो लोगों के बीच में। और इस तीसरे वाले शब्द का प्रयोग होता है बहुत सारे व्यक्तियों में एक व्यक्ति की बात होगी तो हम बोलेंगे
यह तीसरा वाला शब्द है, ठीक है। क्या लिखा है तीसरा शब्द? BRAVEST, इसे पढ़ेंगे ब्रेवेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ब्रेवेस्ट। अब इस ब्रेवेस्ट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सबसे बहादुर, सबसे बहादुर, ठीक है, सबसे बहादुर। जैसे ही इज़ अ ब्रेवेस्ट बॉय, वह सबसे बहादुर लड़का है। ही इज़ अ ब्रेवेस्ट बॉय, वह सबसे बहादुर लड़का है। कोई बहादुर है तो बोलेंगे ब्रेव, और उससे भी बहादुर है, इस पहले वाले से भी, तो बोलेंगे ब्रेवर, और इन दोनों से भी बहादुर है तो उसे बोलेंगे ब्रेवेस्ट। क्या बोलेंगे? ब्रेवेस्ट। समझ आया? अब आगे लिखा है SMALL, इसे पढ़ेंगे बच्चों स्मॉल। SMALL इसे पढ़ा जाता है स्मॉल, मतलब होता है छोटा। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, वह छोटा है, तो बोल सकते हैं दिस मोबाइल इज स्मॉल, यह मोबाइल छोटा है। दिस मोबाइल इज स्मॉल, यह मोबाइल छोटा है। अब कोई मोबाइल है उस पहले वाले मोबाइल से भी छोटा है, यानी जो पहला वाला मोबाइल तो छोटा है ही, लेकिन उससे भी छोटा कोई मोबाइल है तो उसे हम बोलेंगे स्मॉलर। क्या बोलेंगे? स्मॉलर। स्मॉलर मतलब उससे छोटा, ठीक है। स्मॉलर मतलब हो जाएगा उससे छोटा। समझ आया? स्मॉलर। जैसे दिस फोन इज स्मॉलर देन दैट, यानी यह फ़ोन उससे भी छोटा है, पहले वाले से भी छोटा है, ठीक है। जैसे एक फ़ोन इतना बड़ा है, यह तो छोटा है, लेकिन एक फ़ोन इतना बड़ा है, यह इस पहले वाले से भी छोटा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम स्मॉलर। समझ आया? अब कोई फ़ोन है इन दोनों से छोटा है, यानी यहाँ पर ऐसे इतना बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा स्मॉलेस्ट। SMALLEST, इसे पढ़ा जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। जैसे दिस फोन इज स्मॉलेस्ट, यह फ़ोन सबसे छोटा है। दिस फोन इज स्मॉलेस्ट, यह फ़ोन सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। समझ आया? तो सारे शब्द समझ आ गए बच्चों। आगे बढ़ें, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टाल मतलब लंबा, टालर मतलब उससे लंबा, और टालेस्ट मतलब सबसे लंबा। ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवर मतलब सबसे बहादुर, सॉरी उससे बहादुर, और ब्रेवेस्ट मतलब सबसे बहादुर। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है। आगे बढ़ें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, और भी शब्द हैं बच्चों, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, पूरा वीडियो देखिएगा आगे। अब देखिए आगे लिखा है FAT, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों फैट। क्या पढ़ेंगे? फैट। फैट मतलब क्या होता है? मोटा। फैट मतलब मोटा, यानी कोई आदमी मोटा है तो उसे हम बोलेंगे ना फैट। ही इज़ अ फैट मैन, वह एक मोटा आदमी है। ही इज़ फैट, वह मोटा है। ही इज़ फैट, वह मोटा है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है जो इस पहले वाले से भी मोटा है, इस पहले वाले से मोटा है, तो क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे फैटर। फैटर बोलेंगे, ठीक है। फैटर मतलब क्या हो गया? उससे मोटा, यानी इस पहले वाले से जो मोटा होगा उसे बोलेंगे फैटर, मतलब हो गया उससे मोटा। जैसे ही इज़ फैटर देन हिम, वह उससे मोटा है। ही इज़ फैटर देन हिम, वह मुझसे मोटा है। जैसे मैं तो मोटा हूँ तो उसे बोलेंगे फैट, और वह मुझसे भी मोटा है तो उसे फैटर बोलेंगे। ही इज़ फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है। समझ आया? तो फैटर मतलब हो गया उससे मोटा। अब कोई व्यक्ति है जो सबसे मोटा है, यानी आप से भी मोटा है और उस बगल वाले व्यक्ति से भी मोटा है, तो उसे बोलेंगे फैटेस्ट। क्या पढ़ेंगे? फैटेस्ट। फैटेस्ट मतलब हो गया सबसे मोटा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सबसे मोटा। समझ आ गया? सबसे मोटा। जैसे ही इज फैटेस्ट मैन, वह सबसे मोटा आदमी है। ही इज फैटेस्ट मैन, वह सबसे मोटा आदमी है। समझ आया? तो फैट मतलब हो गया मोटा, फैटर मतलब हो गया उससे मोटा, इस पहले वाले से, और फैटेस्ट मतलब इन दोनों से भी मोटा है तो थे हम फैटेस्ट बोलेंगे। अब अगला शब्द है STRONG, इसे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग। STRONG इसे पढ़ा जाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। क्या होता है मेरे भाई? मजबूत, ठीक है। जैसे दिस रोप इज स्ट्रॉन्ग, यानी यह रस्सी मजबूत है। दिस रोप इज स्ट्रॉन्ग, यह रस्सी मजबूत है, यानी कोई रस्सी है जो मजबूत है तो उसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। अब एक और रस्सी है जो इस पहले वाले से भी मजबूत है तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्गर। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मतलब उससे मजबूत, ठीक है। स्ट्रॉन्गर उससे मजबूत, ठीक है, उससे मजबूत।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की ही बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो मजबूत है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, वह एक मजबूत लड़का है, ठीक है। लेकिन अब कोई और लड़का है जो इस पहले वाले से भी मजबूत है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्गर, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिम, वह उससे मजबूत है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिम, वह उससे मजबूत है। समझ आया? तो पहले वाले से मजबूत हो स्ट्रॉन्गर। अब अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, वह सबसे मजबूत है, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्गर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मतलब सबसे मजबूत, ठीक है। जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर, वह सबसे मजबूत है। ही इज स्ट्रॉन्गर, वह सबसे मजबूत है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर हो गया, सबसे मजबूत। आगे लिखा बच्चों, इतना समझ आया? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब उससे मजबूत, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत, ठीक है। समझ आया बच्चों? आगे बढ़ें। आगे देखिए, अगला शब्द है HIGH से पढ़ते हैं हाई। HIGH से पढ़ते हैं हाई, मतलब होता है ऊंचा। हाई मतलब ऊंचा होता है, ठीक है। अब देखिए, हाई मतलब कोई चीज़ ऊंचा है, जैसे दिस माउंटेन इज़ हाई, यह पहाड़ ऊंचा है। दिस माउंटेन इज हाई, यह पहाड़ ऊंचा है, ठीक। ऊंचा है तो हम बोल देंगे हाई। अब कोई एक और पहाड़ है जो इस पहले वाले से भी ऊंचा है, तो उसे बोलेंगे हायर। क्या बोलेंगे? हायर। हायर। हायर मतलब क्या होता है? हायर मतलब इस पहले वाले से भी ऊंचा, यानी सबसे, सॉरी, उससे ऊंचा। उससे ऊंचा तो उसको बोलेंगे हायर, ठीक है। उससे ऊंचा, यानी दिस माउंटेन इज हायर देन दैट, यह पहाड़ उससे भी ऊंचा है। दिस माउंटेन इज हायर देन दैट, यह पहाड़ उससे भी ऊंचा है, ठीक है। तो हायर। अब अगला शब्द है बच्चों HIGHET से पढ़ेंगे हाईएस्ट। क्या पढ़ेंगे? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। अब एक पहाड़ है जो सबसे ऊंचा है, उन दोनों से भी ऊंचा है और सभी से ऊंचा है, तो उसे बोलेंगे हाईएस्ट। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन, यह सबसे ऊंचा पहाड़ है। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन, यह सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आपको सारे शब्द आसानी से समझ आए होंगे। फैट मतलब मोटा, फैटर मतलब उससे मोटा, फास्टेस्ट मतलब सबसे मोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब उससे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत, हाई मतलब ऊंचा, हायर मतलब उससे ऊंचा, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ गए होंगे, सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।